वेटिंग में भेजे गए। सिंडिकेट पर हाथ डालना एसएसपी को महंगा पड़ा। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले का खुलासा किया था एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध ने। उसके बाद इन्हें वेटिंग में डाल दिया गया है। 14 आईपीएस अफसरों के तबादलों में एक नाम सत्यार्थ अनिरुद्ध का भी शामिल, जो कि प्रयागराज के एसएसपी हैं, जिन्होंने शिक्षक भर्ती मामले में जो घोटाला हुआ उसको उजागर किया था। लेकिन अब सवाल ये कि क्या सिंडिकेट पर हाथ डालना भारी पड़ा है। तो प्रयागराज के एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध को उनके पद से हटा दिया गया। अभी तक उनको वेटिंग में डाला गया। उनकी कोई नई पोस्टिंग जिसकी खबर अभी तक सामने नहीं आई। और देखिए, एसएसपी पद से हटाए गए हैं। शिक्षक भर्ती घोटाले का खुलासा किया था सत्यार्थ अनिरुद्ध ने, लेकिन इन्हें साइडलाइन क्यों किया गया, ये क्वेश्चन मार्क है। किस वजह से अभी तक इन्हें वेटिंग में डाला गया है। वेटिंग में भेजे गए हैं क्योंकि सत्यार्थ अनिरुद्ध, जो कि प्रयागराज के एसएसपी हैं, एसएसपी पद से हटाए गए सत्यार्थ अनिरुद्ध। शिक्षक भर्ती घोटाले का खुलासा किया था सत्यार्थ अनिरुद्ध ने। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती घोटाले का खुलासा करने वाले सत्यार्थ अनिरुद्ध साइडलाइन क्यों है, आखिर वेटिंग में भेजे गए हैं सत्यार्थ अनिरुद्ध। और देखिए, वेटिंग के पीछे क्या वजह है, क्या सिंडिकेट पर हाथ डालना भारी पड़ गया सत्यार्थ अनिरुद्ध को, क्या कानून से ऊपर है घोटाला, ये सवाल है। कितना अंदर तक है 69,000 का तार। वेटिंग के पीछे शिक्षक भर्ती घोटाला तो नहीं है, ये भी सवाल। क्या सिंडिकेट पर हाथ डालना भारी पड़ा, महंगा पड़ा है, क्या कानून से ऊपर ये घोटाला है। क्योंकि जिस आईपीएस ऑफिसर ने इस पूरे मामले को उजागर किया, अब वही वेटिंग में है। वहीं इस पूरी कार्रवाई के बाद अब सपा प्रवक्ता सुनील साजन ने सरकार पर सवाल उठा दिए। क्या कहा है, सुनाते हैं आपको। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला खोलने वाले प्रयागराज के कप्तान व उनकी टीम के दूसरे पुलिस अधिकारियों को योगी सरकार रात में हटा देती है। जब एसटीएफ और पुलिस उनके मंत्रियों के करीब पहुंच रही थी, उनके बड़े अधिकारियों के करीब जांच पहुंच रही थी, तब उनको हटाकर के ये एक मैसेज दिया गया है कि भ्रष्टाचारियों पर जो भी हाथ डालेगा उसको पदमुक्त कर दिया जाएगा। और देखिए, ट्वीट जो किया गया है उत्तर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से, जिसमें लिखा है उन्होंने शिक्षक भर्ती घोटाले की जड़ कितनी गहरी, इसके तार कितने बड़े बड़े लोगों तक जुड़े हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से ट्वीट करके निशाना साधा गया सरकार पर। उसका अंदाजा प्रयागराज एसएसपी के ट्रांसफर से आप लगा सकते हैं। प्रयागराज एसएसपी घोटाले को खोलने वाली पहली कड़ी है। और देखिए, जिन्हें अब कहा गया है कि 14 आईपीएस अफसरों के तबादलों के बीच वेटिंग में डाल दिया गया है, और उसी के साथ साथ ये ट्वीट किया गया। धीरेन्द्र हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं प्रयागराज से, और संजय हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र का सबसे पहले रुख करना चाहेंगे। धीरेन्द्र, प्रयागराज के एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध वेटिंग में है, सवाल कई सारे अपने पीछे छोड़ गए। क्या सिंडिकेट पर हाथ डालना उनको भारी पड़ गया, क्या जांच महंगी पड़ गई, क्यों आखिरकार वेटिंग में है वो? निश्चित तौर पे अगर प्रयागराज की तैनाती की बात किया जाए तो सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज को अगस्त 2019 यहाँ पे तैनाती की गई थी। उस समय अतुल शर्मा यहाँ पे एसएसपी थे और प्रयागराज का आपराधिक ग्राफ काफी बढ़ चुका था। हालांकि जब एसएसपी ने पदभार संभाला है, उसके बाद लगातार कार्रवाइयां करते रहे। अभी हाल में ही 69,000 जो शिक्षक भर्ती हुई है, वहां पर सोराव पुलिस ने जब पूरे मामले की जांच इन्हीं की अगुवाई में हो रही थी, और लगातार जब इसमें इन्होंने खुलासा करना तो निश्चित तौर पे ये कहा माना जा सकता है कि एक बड़ा रैकेट इसके पीछे काम कर रहा था, जिसमें कि शिक्षा माफिया से लेकर और जो सफेद पोष के लोग हैं वो भी सम्मिलित थे। तो इनके जो तबादले की वजह है, निश्चित तौर पे तबादला तो एक प्रक्रिया होती है, लेकिन इनको वेटिंग में डाल देना, एक अच्छे अफसर जो ईमानदार अफसर थे, जो काम करना चाहते थे, लेकिन उनको काम इस प्रकार में नहीं किया जाता, तो निश्चित तौर पर सवाल जरूर खड़ा होता है। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, आपके पास आएंगे, लेकिन अब संजय का रुख करेंगे हम। संजय, देखिए, 14 आईपीएस अफसर जिनके तबादले, जिसमें से सत्यार्थ अनिरुद्ध का भी नाम, लेकिन इन्हें वेटिंग में क्यों डाला? कहा जा रहा है कि कई लोग इनकी कार्रवाई से परेशान थे, जो घोटाले को उन्होंने उजागर किया था। क्या वही वजह है कि अभी तक ये वेटिंग में? क्योंकि सवाल चारों तरफ अब विपक्ष भी निशाना साध रहा है।
बिल्कुल, विपक्ष हो या फिर हम सवाल सीधा सरकार से ये है कि आखिरकार जो व्यक्ति कार्रवाई कर रहा था, जिसके हाथ जो आरोपी हैं उनके गिरेबान तक पहुंच रहे थे, उसके पीछे जुड़े लोग कौन कौन हैं, उनकी खोजबीन तेजी से चल रही थी। लगातार एसएसपी कार्रवाई कर रहे थे। उसके बाद उनकी लगातार देर रात जिस तरीके से तबादला करने के साथ साथ प्रतीक्षा रद्द कर दिया गया। कुल मिलाकर से ये सही साबित होता है कि जो शिक्षा माफिया है उनके सिस्टम के अंदर कैसे पकड़ जो है वो मजबूत है कि वो अपनी जो है गिरफ्तारी या अपने आरोपित बनने के पहले ही जो अधिकारी काम करा है उसका तबादला करा देते हैं, उसको प्रतीक्षारत करा देते हैं। तो सरकार कहीं ना कहीं इसको देखना होगा। और हालांकि विपक्ष इस पर पूरी तरीके से आरोप जरूर लगा रहा है, लेकिन देखने वाली बात ये भी होगी कि मुख्यमंत्री को आखिरकार अंधेरे में रख करके ऐसी कार्रवाई जिस पर खुद मुख्यमंत्री ने स्टेप की जांच के आदेश दिए थे और कहा था कि 69,000 भर्ती के मामले को दूध और दूध का पानी करना जरूरी है, लेकिन उसके बीच में ये बड़ी कार्रवाई कहीं ना कहीं इस पूरी जो जांच है उसे प्रभावित करेगा। शिवांगी, धीरेन्द्र भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। धीरेन्द्र, क्या दिखाता है आखिरकार ये जो तब्दीली की गई है, सत्यार्थ अनिरुद्ध को जो हटाया गया है, क्या कोई और वजह भी है जिसके सुगबुगाहट आप तक पहुंची हो? देखिए, अगर सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज की बात की जाए तो एक ईमानदार छवि के ये अधिकारी रहे हैं और जहां पर इनको शिकायत मिलती थी, यहाँ तक अपने विभाग में भी जो थाना अध्यक्ष भी रहा करते थे, अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त होते थे तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते थे। 3 आईपीएस मिलकर जब सुराव पुलिस मामला दर्ज करती है और पूरे मामले के जो 69,000 शिक्षक भर्ती का पूरा मामला आता है तो जो तथ्य आते हैं वो चौंकाने वाले आते हैं और लगातार खुलासे पे खुलासा होता रहता है। लेकिन एक बार के बाद मीडिया से फिर दोबारा एसएसपी ने बात नहीं की तो निश्चित तौर पे माना जा सकता है कि कहीं न कहीं एक बड़ा दबाव एसएसपी के ऊपर था। यही वजह थी कि ये यहाँ की पुलिस से जांच जो है एसटीएफ को ट्रांसफर हो गई है और यहाँ जो अभी तक पुलिस की जांच में आया है उसमें सफेद पोस्ट की है, शिक्षा माफिया के से जुड़े लोग, शिक्षा विभाग से जुड़े लोग हैं, तो इनके तार बहुत बड़े गहरे हैं और यही वजह है कि आज इनको तबादला हो गया है और वो भी परीक्षारत में रखा गया। जी बिल्कुल संजय, क्या रुक करना चाहेंगे? संजय, देखिए, ऐसे अफसर जब कार्रवाई करते तो उनको पुरस्कार दिया जाना चाहिए क्योंकि उनकी जो कार्रवाई वाकई प्रशंसा की योग्य है, लेकिन अब सवालों के घेरे में तबादला जरूर आ जाता है। क्या इसको लेकर अभी तक कुछ कहा गया कि आखिरकार क्यों वेटिंग में डाला गया है सत्यार्थ अनिरुद्ध को सरकार की तरफ से, या फिर एसएसपी ने अभी कोई स्टेटमेंट दिया हो? हालांकि वो बच रहे हैं कुछ भी कहने से मीडिया के सामने। बिल्कुल शिवांगी, मैं बताऊं कि प्रदेश में सरकारें बदलती रही हैं, लेकिन कुछ रैकेट ऐसे हैं जो लगातार सक्रिय रहे हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग के अंदर जिस तरीके से माफियाओं की पकड़ है वो बहुत पहले नकल के रूप में माफियाओं का पूरी तरीके से शिकंजा कसा हुआ था। अब इस तरीके की भर्तियों को लेकर के उनका शिकंजा है और ऐसे में कार्रवाई करना एसएसपी को भारी पड़ गया। शिक्षा माफियाओं के गिरेबान तक जिसे ही हाथ पहुंचने वाले थे कि उनका जो है तबादला कर दिया, वो भी देर रात तबादला ही किया गया। तबादले के साथ साथ उन्हें प्रतीक्षा रद्द कर दिया गया है। सवाल यहीं पर उठता है कि आखिरकार जो एसएसपी वहां पर कार्रवाई कर रहा था, जिस परिणाम की अपेक्षा मुख्यमंत्री कर रहे थे, उस परिणाम तक वो पूरी जांच को पहुंचा पाने में सफल हो रहे थे, फिर आखिरकार उनकी इस तरीके से ट्रांसफर और प्रतीक्षा रद्द कर देना। आपका भी और धीरेन्द्र आपका भी तमाम जानकारियों के लिए फिलहाल। और सवाल देखिए बहुत बड़ा यही कि आखिरकार क्यों सत्यार्थ अनिरुद्ध को उनके पद से हटाने के बाद वेटिंग में डाला गया है? अभी तक उनकी नई पोस्टिंग क्यों नहीं कराई गई? बाकी जो 14 आईपीएस जिनके नाम शामिल थे, अगर हम सत्यार्थ अनिरुद्ध को हटा दें तो उनकी पोस्टिंग हो चुकी है। अभी तक वेटिंग में सत्यार्थ अनिरुद्ध जो कि प्रयागराज के एसएसपी हैं और एक बड़े घोटाले को उजागर किया था इन्होंने। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के मामले में इन्होंने कंप्लेन की थी, पहले शिकायत की थी और उसके बाद ही पूरा मामला खुलता चला गया। और उसके बाद यह भी कहा गया कि इनकी इस कार्रवाई से कई ऐसे लोग थे जो खासा परेशान भी थे। कई लोगों तक इस जांच की आज पहुंचने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही सत्यार्थ अनिरुद्ध को उनके पद से हटा दिया गया और उन्हें वेटिंग में डाल दिया गया। अभी तक उनकी पोस्टिंग कहीं भी नहीं की गई है और अगर हम देखें तो मीडिया के सामने भी वो अभी तक सामने नहीं आए हैं। उन्होंने बात तक नहीं की मीडिया से इस पूरे मामले में। धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़े हुए लगातार प्रयागराज से। धीरेन्द्र, एसएसपी सामने नहीं आ रहे मीडिया के, जैसा कि आपने अभी हमें बताया है, लेकिन क्या उन्होंने कोई अपना मैसेज कन्वे किया हो, किसी भी तरीके से थ्रू किया हो? कहीं वो नजर आए हो जब उनको स्पॉट करने की कोशिश की गई, उनसे पूछने की कोशिश की गई हो? देखिए, जब प्रयागराज के एसएसपी बनाए गए थे उसके पहले सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज एसटीएफ लखनऊ में तैनात थे,
हालांकि ईमानदार के साथ अनुशासित भी हैं, तो यही वजह है कि न तो अभी मीडिया के सामने आ रहे थे, और जिस तरह से पहली बार 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में जब जांच पुलिस ने शुरू किया था, चुनाव पुलिस ने, और उसके बाद बेबाकी से मीडिया के सामने पूरा उन्ना पक्ष रखा था कि किस तरह के तार जुड़े हुए हैं, कौन कौन लोग इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन उसके बाद जब ये सब मीडिया में सुर्खियों में आया है, उसके बाद से फिर दूरी बना लिए हैं मीडिया से एसएसपी ने, तो निश्चित तौर पे ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं ऊपरी दबाव इनके ऊपर जरूर था जो मीडिया से दूरी बनाए। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, देखिए, और अभी तक कोई भी चीज क्लियर नहीं हो पा रही कि आखिरकार साइडलाइन क्यों हो चुके हैं सत्यार्थ अनिरुद्ध। संजय का रुख करना चाहेंगे। संजय, जब इस कार्रवाई के बाद चौतरफा घिर रही है सरकार, तो क्या सरकार अब इस पर आगे आने की बात कर रही है? कोई स्पष्टीकरण दिया जाएगा? क्योंकि बाकी लोग तो अपने अपने पद पर आसीन हो गए, नई जगह पहुंच चुके हैं। बिल्कुल शिवांगी, जिस तरीके से अब दबाव बढ़ता जा रहा है सरकार के ऊपर, क्योंकि जिस तरीके से एसएसपी का तबादला होता है, उसके बाद प्रतीक्षा रद्द कर दिया जाता है, तो तमाम जो विरोधी दल हैं, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, सब ने हमला बोलना शुरू कर दिया है। हालांकि सरकार की तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। देखना ये होगा कि अब जब सरकार पूरी तरीके से घिर रही है इस पूरे मामले में, उनका अगला कदम क्या होता है। क्योंकि जिस जीरो टॉलरेंस की बात सरकार कर रही है, उस जीरो टॉलरेंस के तहत एसएसपी प्रयागराज में काम कर रहे थे। 69,000 के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ माफियाओं ने किया, शिक्षा माफियाओं ने, उनको जो है दूध का दूध और पानी का पानी करने में लगे हुए थे। उसके बाद उनका तबादला और प्रतीक्षा रद्द कर देना, ये कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई हो गई है और एक अधिकारी को डेमोलाइज करने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं जो शिक्षा के माफियाओं के तार जो सिस्टम के अंदर जुड़े हुए हैं, धीरेन्द्र, आप इस खबर पर पूरी नजर बना के रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे तमाम जानकारियों के लिए। कांग्रेस के नेता ने क्या कुछ कहा है, जिशान हैदर